स्ट्रक्चरल आरसीसी डिजाइन में बीम का और कवर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बीम की विड्थ, लंबाई, लेंथ और आपका स्पैन, ये सब निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, जो हमें प्रोवाइड करता है बाय टेस्टिंग ऑफ एवरी ईच मेंबर लोड कैलकुलेट करके, जो एनआईटी और आईआईटी द्वारा इशू की जाती है। मैं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के आपका स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि गांव घर में अभी भी या कहें तो बड़े पैमाने पर या यहाँ पे ऐसे क्लॉजेस यूज किए जाते हैं जिसका दूर दूर तक नाता नहीं रहता है काम के। अगर कोई एक बिल्डिंग बन गई तो उसका कॉपी पेस्ट करके ही डिज़ाइन किया जाता है। सेल्फ डिज़ाइन करना कोई नहीं चाहता, या कहें तो कैपेबिलिटी अभी उतनी रही नहीं। डिग्री होल्डर्स जितने हैं उन्हें इस फील्ड में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, जो उम्र के साथ साथ और पढ़ाई के निरंतर प्रयास से आता है। तो आइए आज इसी कड़ी में शुरू करते हैं कि बीम का जो सेक्शन है वो डिपार्टमेंटल किस तरह से होता है। तो आज थोड़ा सेटअप कुछ हैवी है। तो हमारे पास है आईएस कोड 1392 का 2016 में संशोधन किया हुआ अमेंडमेंट हमारा है। तो आ जाते हैं क्लाउज नंबर 6 पे, जहाँ पे सेक्शन दिया गया है कि बीम का हमारा किस तरह से वर्क किया जाना चाहिए। अब हर एक घर अर्थक्वेक रेजिस्टिंग घर बनाया जाता है जिसमें सिस्मिक कोएफिशिएंट का पैरामीटर्स इंक्लूड किया जाता है, उसे इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा हमारा कोड गिवन किया है ये टेस्ट के द्वारा कि पहले 0.07 FCK दिया जाता था, लेकिन अब वो एक्सीड कर गया है 0.08 FCK पे, जहाँ पर फैक्टोरियल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस जो है 0.08 FCK के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो रिक्वायरमेंट्स 7 का फुलफिल करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल बार्स और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पे। तो हमारे पास एक आ जाता है कि अगर मान लीजिए कोई सेक्शन हमारा यहाँ पे बना हुआ है, और ये हमारा बीम है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू आईएस कोड क्लाउज नंबर 6.11 के हिसाब से इसका विड्थ और डेप्थ का रेशियो हमारा मोर देन होना चाहिए 0.3 के बराबर। मान लेते हैं अगर हमारा विड्थ है 250 और डेप्थ हमारा 300 है, तो इसका रेशियो हमारा 0.3 से अबव आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सेकंड आ जाता है कि बीम हमारा, इसकी चौड़ाई जो है, इस बीम की चौड़ाई हमारी जो ये 200 mm से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 200 mm से कम चौड़ाई की बीम हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो वहीं पे क्रीपिंग आती है, वहीं पे हमारा शियर फेल होता है, बॉन्ड स्ट्रेस सारा फेल हो जाता है अगर 200 mm से कम लाते हैं, क्योंकि लोग का परसेप्शन बदल चुका है। वो शुरू में आपको बोलेंगे कि हम थोड़ा कम बजट में और 1 से 2 मंजिल बनाएंगे, लेकिन जब वो बनाने लगते हैं 5 साल 7 साल बाद फिर चाहते हैं कि उसी के ऊपर बना ले, ज़्यादा खर्चा ना करे। फिर आ जाता है हैवी कॉस्ट खर्च में, जिसे रेट्रोफिटिंग में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमें जैकेटिंग मेथड से उसे ज़्यादा कवर देना पड़ता है, तो वो खर्चा आपका बढ़ जाएगा। वो आपका विदिन 50% आपका खर्चा ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इसलिए पहले ही डिसाइड कर लीजिए आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने होंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से लोड कैलकुलेट किए जाते हैं।
सेकंड आ जाता है कि हमारा बीम और डेप्थ। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम सेक्शन बना लेते हैं, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, डेप्थ है, ठीक है, तो ये डेप्थ हमारा डी, ये डेप्थ हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। ये हमारा डेप्थ, इसकी चौड़ाई इस पूरे लेंथ के चौथा भाग से कम रहना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका नहीं तो ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ओवर मेंबर सेक्शन हो जाएगा, जिससे आप अपने घर में एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो आपके लिए इकोनॉमी नहीं रह पाएगी। अब आ जाते हैं तीसरा, अब चौथा हमारा कि जो चौड़ाई होती है बीम की, वो सपोर्टिंग मेंबर C2 के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए मेस है। अब ये हमारा मान लीजिए इस मेंबर को C2 मानते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हमारा जो पासिंग करता है इस कॉलम के सपोर्टिंग मेंबर से, और ये C1 हो गया। तो C2 के बराबर होनी चाहिए चौड़ाई, इस बीम की चौड़ाई C2 के बराबर होनी चाहिए, या नहीं तो 0.75 टाइम्स होना चाहिए C1 के, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गई बीम की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कवर के सेक्शन पे। तो ये स्पेशल क्लॉज होता है, 34 है 1987 के हिसाब से, जिसमें हमारा कवर का इसमें डिटेल किया गया है। अब सबसे कॉमन सी बातें हैं कि सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन का जो भी हमारा कॉलम बीम सेक्शन कुछ भी बनता है, तो उसका नॉमिनल डाया के हिसाब से क्लियर कवर कितना देना चाहिए, नॉमिनल कवर कितना देना चाहिए, वो सारे सेक्शन इसमें दिए गए हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट है कि सबसे मिनिमम अगर हमारा रेनफोर्समेंट 25 mm से नीचे है तो या तो 25 mm हमारा क्लियर कवर मिलना चाहिए, या डाया जितनी हो, अगर 16 mm का डाया देते हैं तो 16 दूना 32 mm हमारा कॉपी पे समझा देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 16 mm डाया का बार है, अगर हमें इस रेनफोर्समेंट में देना है, रेनफोर्समेंट यहाँ क्लियर कवर प्रोवाइड करनी है इस दूरी पे, तो या तो 25 mm मिनिमम रखना चाहिए, बोले तो 1 इंच, या फिर अगर 16 mm यूज करते हैं, इसमें 16 mm का सरिया यूज करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ डाया यानी कि 32 mm होना चाहिए। जो ये दोनों में बड़ा है उसे हम यहाँ पे कवर प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए हम 32 mm यहाँ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जब हमारा कॉलम सेक्शन डिजाइन करते हैं तो मिनिमम हम उसमें 40 mm का क्लियर कवर रखते हैं, और ये वैल्यू हमारा 75 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर ये 75 mm से एक्सीड करती है तो वो ओवर कंक्रीटिंग हो जाएगी, कंप्रेशन मेंबर आपका थिक हो जाएगा, और आपका जो लोड कैपेसिटी लोड कैपेबिलिटी है, जो वर्टिकल लोड आ रहे हैं, वो आपका डैमेज करेगा आपके इकोनॉमी पे। अगला चीज़ है कि अगर एक्सपोजर कंडीशन है जहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक केमिकल एक्सपोजर हो जाता है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल आपका रिएजेंट्स पाए जाते हैं, तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हम अपने कवर्स को बढ़ा देते हैं, मिनिमम 50 mm रखते हैं, और उसमें भी मैक्सिमम 75 mm तक ही कवर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। जो क्लाउन 4.1.1 में जैसे हार्मफुल केमिकल्स हमारा होता है कंक्रीट के कांटेक्ट में आने पे, जैसे एसिड है, वेपर सेलिन एटमॉस्फेयर है, सल्फ्यूरिक स्मोक हो गया, या कहें तो जो रेलवे में स्मोक ऑपरेटेड इंजन्स को डिजाइन होते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनते हैं, तो उसे कवर करने के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और ये कवर
शुड नो केस कवर शुड एक्सीड 75 mm। अब बात आती है कि सर से बात जहाँ पे समुद्री इलाका है वहाँ पे अगर फुल्ली सबमर्ज्ड हमारा कंक्रीट होता है तो भी वहाँ पे हमें रखना है 40 mm मोर देन स्पेसिफाइड हो, लेकिन कवर हमारा 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज़ एक और बात है, ये M20 ग्रेड के लिए सारे चीज़ें हैं। अगर M25 ग्रेड आप यूज करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा हाफ पे। अगर आप 1 इंच अगर 50 mm कवर देते हैं तो आप उसमें 30 mm तक भी काम कर सकते हैं अगर वो रिच कंक्रीटिंग में जाता है M25 पे। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसे आप अपने कंस्ट्रक्शन में ध्यान दे के आप अपने घर के लिए आप बना सकते हैं बेहतर घर। और इसी चैनल पे बने रहिए क्योंकि मैं कोड के साथ बढ़ाऊंगा और एक एक टेस्ट रिपोर्ट देखते हुए आपका घर बेहतर बन जाए और स्वस्थ रहे आपका घर। इसलिए मैं इस चैनल पे आया हूँ आप लोग को गाइड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने बिल्डिंग का इंटीरियर एक्सटीरियर और बहुत सारे वर्क जो इंक्लूड है डिजाइनिंग पोर्शन पे, तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे कॉल कीजिए, मेल करिए और आप अपना घर डिजाइन करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने टीम बढ़ा दी है काम करने के लिए। आपका फर्नीचर चीप से चीप रेट पे लगेगा। मिनिमम हम लोग पलंग बेड जो आता है क्वीन साइज वो 15,000 से शुरू होता है और आपके बजट के हिसाब आपका डिज़ाइन के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो नीचे कमेंट में जाइए और लिखिए मैं ऑल ओवर इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा बेंगलोर में भी सेक्शन है, आपका दिल्ली भी आ जाएगा, हरिद्वार, देहरादून, मुंबई, जहाँ कहेंगे वहाँ पे जाके सर्विस लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे जितने टीम मेंबर हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।